अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। आज का सवाल ये है कि कुछ माएँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी परेशान हो जाती हैं कि दौरान हमल बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती। अब ये हरकत महसूस कब होती है, पहले तो ये देखते हैं और फिर देखेंगे कि बच्चा हरकत क्यों नहीं करता या माँ को हरकत महसूस नहीं होती। जब बच्चा चलने लगता है पेट के अंदर, यानी कि क्रॉलिंग करने लग जाता है या मूवमेंट करने लग जाता है, तो वो कौन सा महीना होता है और आपको क्या करना है, वो ऐसे काम, वो ऐसी 3 टिप्स आपको बताऊँगी कि दौरान हमल अगर आपको महसूस हो कि बच्चे की हरकत कम हो गई है या रुक गई है, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और आपको क्या करना है इंस्टेंट बेसिस पे घर में, और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस हवाले से आज की वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ को, ख़वातीन के इशूज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन न्यूट्री केयर के साथ अपने पेशेंट्स को बता रही होती हूँ। तो चलते हैं सवाल की तरफ कि दौरान हमल बच्चा हरकत ना करे तो माँ को क्या करना है। इससे पहले ये सवाल देखते हैं कि बच्चा यूजुअली माँ के पेट के अंदर चौथे महीने के एंड से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब वो जो मूवमेंट होती है माँ को, ख़ास तौर से जो पहली बार माएँ बन रही हैं, उन्हें ये मूवमेंट थोड़ा लेट महसूस होती है, जैसे तितली के पर की तरह, बटरफ्लाइज़ की तरह, या पेट में ब्लॉटिंग फील होती है या गैसेस बनती हैं। इस तरह से एक ख़ास कंडीशन होती है जो माँ को महसूस होती है, या हल्का सा कोई तितली का पर पेट पर फेरा जा रहा है, इस तरह बहुत ही स्लाइटली और धीमी महसूस होती है। जो चौथा महीना है उसके एंड में, और फिर 5वें महीने, 6ठे महीने ये हरकत बाकायदा माँ को महसूस होने लग जाती है। अब वो औरतें जो दूसरी तीसरी बार माँ बन रही हैं, इस तजुर्बे से गुजर चुकी हैं, तो उन्हें बच्चे की हरकत महसूस हो जाती है। और जो पहली बार माँ बनती हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझती हैं, जैसे गैस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है पेट में, या हल्का सा कोई तितली का पर गुदगुदाहट सी हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये यूजुअली असल हरकत जो बच्चा मूवमेंट शुरू करता है वो चौथे महीने के एंड से शुरू कर देता है और अपने होने का एहसास दिला देता है। अब सवाल ये है कि बच्चा अगर माँ के पेट में हरकत कर रहा है और कभी ऐसा लगे माँ को, जैसे जैसे महीने गुजरते हैं तो बच्चे की बाकायदा क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। क्रॉलिंग मतलब बच्चा पेट में मूव करता है, गोल गोल घूमता है, कलाबाजियाँ खाता है। अब ये जो हरकत होती है ये 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने बहुत पीक पर होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत पीक पर होती है, और उसके बाद भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ़ील नहीं होता, लेकिन सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ को बाकायदा हरकत फ़ील हो रही होती है कि बच्चा अब जाग गया या लातें मार रहा है पेट में। तो पूरे दिन में कई बार ये मूवमेंट फ़ील होती है। अब वो माएँ जो परेशान होती हैं कि बच्चे की हरकत काफ़ी देर से महसूस नहीं हो रही, बच्चे ने लात नहीं मारी, बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, ये सारी माँ को फील हो रही होती हैं। तो माँ को क्या करना है, तो पहले तो देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहला कॉज ये है कि बच्चा हो सकता है सो रहा हो। माँ के पेट में बच्चा सो रहा होता है तब वो हरकत नहीं करता है। यूजुअली ऐसा होता है माँ पूरे दिन के काम कर रही है तो बच्चा जो है वो सो रहा है, और जब माँ रात को सोने लेटी तो बच्चा जाग गया और उसकी जो मूवमेंट है और उसके किक मारने की जो फ्रीक्वेंसी है, रेशियो है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो माँ को बाकायदा फ़ील होता है कि बच्चा अब किक मार रहा है, या इस वक्त बहुत हाइपर कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा मार रहा है किक। फिर जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है, 8वां 9वां महीना लगता है, तो बच्चे की जो किक्स होती हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे माँ को फ़ील हो रही थी, क्योंकि हर 1 घंटे में उसने कई बार माँ को लात मारी या मूवमेंट की, तो माँ को ये हरकत महसूस हो रही होती है। अब क्या है कि ऐसी कंडीशन में जब आपका बच्चा कंटिन्यूअसली किक मार, तो अगर आपके बच्चे की हरकत आपको घंटा 2 घंटा महसूस नहीं होती, जो यूजुअली इस चीज़ का साइन होता है कि बच्चा सो रहा है, लेकिन अगर आपको ये हरकत काफ़ी देर से, कई घंटों से, 4-5 घंटों से महसूस नहीं हो रही, तो आप घर में बेसिक 2 काम कर सकती हैं। पहला काम क्या है कि आप कोई ठंडा जूस पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, ठंडा दूध पी लीजिए, या स्क्वीज़ किया हुआ जूस, लेकिन वो ठंडा हो। जब पेट में ठंडा जूस जाता है, ठंडा लिक्विड जाता है, तो बच्चा उसको रिएक्ट करता है और जाग जाता है। मीठा आपको पीना है, असल चीज़ सिर्फ पानी नहीं है, असल चीज़ ये है कि आपको मीठा पीना है, क्योंकि मीठा खाने से, पीने से बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करना शुरू कर देता है। वो डाउन फील करता है जब बच्चा वो किक मारना ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। तो बच्चे को जब एनर्जी मिलती है तो वो एक्टिव होकर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। तो आपको जूस पीना है और वो ठंडा होना चाहिए।
ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देखें उसके बाद वो बच्चा कितनी देर में किक मारता है या रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब है ये प्रेगनेंसी हमल जो है वो नॉर्मल है। अगर बच्चा इसके बाद आपको रिएक्ट ना करे, घंटा 2 घंटा भी इसको रिएक्ट ना करे जूस पीने के बाद, तब आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपको अगर बच्चा हरकत नहीं कर रहा, जो दूसरा टेस्ट डॉक्टर आपका करेगी क्लिनिक में जाके, डॉक्टर ये परफॉर्म करती हैं कि माँ के पेट पर टॉर्च डाली जाती है, टॉर्च की थोड़ी सी रोशनी डाली जाती है। तो बच्चा जहाँ पर बच्चे का फेस होता है तो डॉक्टर ऑस्कल्टेशन करती है, पेट में चेक करती है कि बच्चे के पाँव कहाँ हैं, इसका पेट कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है। फिर जिस जगह बच्चे का फेस होता है वहाँ पर हल्की सी टॉर्च की रोशनी माँ के पेट पर लगाई जाती है। तो बच्चा जो 5 महीने से ऊपर का बच्चा है वो आँखों के ऊपर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो वो उसको रिएक्ट करता है, किक मारता है या मूवमेंट करता है, वो जगह की पोजीशन जो है माँ के पेट में वो बदल लेता है, करवट ले लेता है। तो ये सारी जो उसकी मूवमेंट की अलामतें हैं, इसका मतलब बच्चा प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो वो टॉर्च जो डॉक्टर आपके पेट में मारेगी तो ऑस्कल्टेशन करके वो देखेगी उसका फेस कहाँ है। तो ये दूसरा काम कोई तजुर्बेकार ऐसी लेडीज़ हो जो ये पहचान सके कि उस बच्चे का फेस इस तरफ है, तो वो ख़ुद भी टॉर्च लगाकर देख सकती है। लेकिन डॉक्टर करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि 2 काम होते हैं जो किए जाते हैं इनिशियल बेसिस पर। अगर फिर भी बच्चा हरकत नहीं करता तो डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएगी, ताकि बच्चे की जो फिटल वेलबींग है, इस नाम से अल्ट्रासाउंड होता है, ताकि बच्चे की ग्रोथ को देख सके कि कहीं बच्चा खुदा ना ख्वास्ता किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। और ये प्रॉब्लम उन माओं के ज़्यादा होती है जो दौरान हमल गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो, या जिन्हें दौरान हमल हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, या और सारी कंडीशंस आपकी ये कंसिडर की जाती हैं। जैसे प्री एक्लेम्शिया है, एक ऐसी कंडीशन है जो दौरान हमल औरतों को हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा पेट में मूव करना ख़त्म कर सकता है और माँ को ये चीज़ फील हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको और भी साइंस और सिम्टम्स मिले, जैसे जिस्म में सूजन आ रही है और आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, या सर दर्द हो रहा है, इस तरह की ब्लर विजन दिख रहा है आपको, ये सारी अलामतों के साथ अगर बच्चा हरकत नहीं कर रहा तो ये वार्निंग साइन है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर यूजुअली जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई शुरू में, अगर वो चीज़ है तो बच्चा आराम से रिएक्ट करेगा, हो सकता है वो सो रहा हो। अगर ये सब करने के बाद, ये जो 2-3 टिप्स से करने के बाद भी आपको फील ना हो, अल्ट्रासाउंड कराती है, देन फर्दर एवेलुएट करती है कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ लड़कियां जो यंग प्रेगनेंसी में होती हैं, हो सकता है उन्हें खून की कमी हो, तो एनीमिया की जो पेशेंट होती हैं फिर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है कि खून में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब फ़र्दर टेस्ट होते हैं, एवेलुएशन होती है, और ब्लड टेस्ट भी होते हैं, स्कैनिंग्स भी होती हैं। तो ये सारी बातें थी। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर खातून के सवाल का प्रॉपर तरीके से रहनुमाई दे दूँ, आंसर कर सकूँ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।